हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे और यहाँ मैं पनीर की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पनीर को कद्दूकस कर दिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं दूनों ये लहसुन की कलियाँ हैं और कुछ डालूँगी मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज। दूनों जो होता है मतलब लहसुन की जो कलियाँ इसे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में दूनू कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे सैलड में भी खा सकते हैं और मतलब हर चीज़ की स्टफिंग में पड़ जाता है। और यहाँ पे मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ प्याज ऐड की है और दूनू और कस्तूरी मेथी, पनीर और घर के बेसिक मसाले और थोड़ा सा घी ऐड किया है ताकि मैं इसे अच्छे से मिक्स कर सकूँ। वैसे आप इसमें तेल भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे घी ज़्यादा बेटर लगता ऑप्शन लगी, तो मैंने इसमें घी ही डाला है। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने प्रणय को नहला दिया था। मैं खुद तो नहीं नहाई क्योंकि हमारी टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। हमें टंकी खाली करनी थी क्योंकि हमने वो स्टैंड पे बिठानी है। तो आज लंच में बनाई है मैंने कड़ी और इसमें भी जो ये ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें भी दूध डाला है जो मैंने सुबह पनीर की स्टफिंग में डाला था। पीछे से मेरे पति मुझे हंसा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरी कड़ी। यहाँ पे मेरी कड़ी बन रही है और वहाँ पे इंडक्शन पे मैंने चावल चढ़ा दिया। अब मैं शाम के लिए सब्ज़ी भी कट कर देती हूँ क्योंकि अभी प्रणय अपनी छोटी दादी के पास है, तो फिर मैं उसे कट करके रखती हूँ। फिर शाम को मैंने उसे उसमें छौंका ही लगाना होता है। वो फिर ऐसा है कि अगर प्रणय किसी के पास भी नहीं रहा तो फिर उसकी दादी भी लगा देंगे। बाकी तो अभी मैं उसे कट करके रख देती हूँ। तो यहाँ हमारी कड़ी हो चुकी है, हम इसे थोड़ा सिम कर देंगे। जितने में चावल में एक सीटी आएगी फिर उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लंच बनाने के बाद शाम के लिए सब्ज़ी काट रही थी क्योंकि अभी वो अपनी छोटी दादी के पास था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊँ और सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके साथ टाइम ही नहीं लगता। फिर शाम को मुझे ये सब्ज़ी बनानी भी थी, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी और साथ में बात भी कर रही थी क्योंकि ये उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मुझे वो वॉइस कट करनी पड़ी और मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये कोई खेत से लाई थी सब्ज़ी, मतलब खेत की सब्ज़ी है। ये मतलब खुद से ही उगी होती है, ये उगा के नहीं की होती है। अब मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट ये काटना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मुझसे कट भी नहीं हो रही थी। और आप अभी भी इसकी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि पीछे से काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है। तो अगर आप में से किसी को इस सब्ज़ी का नाम पता होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। और फिर मेरी पूरी मेहनत वेस्ट वेस्ट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि सुबह तो फिर मैंने इसे बनाई दी थी क्योंकि शाम को हमारा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि इसकी दादी मतलब कहीं मेहमानी में चले गए थे रिलेटिव्स के वहाँ पर। तो फिर हमारे लिए तो इसके पापा और मेरे लिए कड़ी बची थी दिन की, तो हमने तो डिनर में वही खाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह भी तो ये काम करने नहीं देता है। फिर मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में ये सब्ज़ी बना ली थी।
अभी आ चुकी हूँ ऊपर वाली साइड देखने की कितना काम हो चुका है। तो यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे इस साइड को तो मीन्स प्लाइयाँ लग चुकी है और ये वाली साइड अभी प्लस्तर करने को रही है। तो यहाँ पे अभी प्लस्तर होगा क्योंकि मिस्त्री आया नहीं है, अब वो कहीं पे गए हैं, तो इसलिए वो आज आए नहीं। कल भी, पिछले कल भी नहीं आए थे। तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा बहुत काम चला है और अभी यहाँ पे सीलिंग करने को भी है। यहाँ पे बाहर भी हमने थोड़ा बहुत छत बढ़ाया और यहाँ पे हमने टंकी बिठानी है। इसका स्टैंड भी परसों जैसे लगवाया था, अभी ये अनकम्प्लीटेड है। तो अभी मेरा लंच बन चुका है, बट मेरे पति पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं और प्रणय भी सो गया। उसकी छोटी दादी ने उसे सुला दिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं लंच कर लेती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि साथ ही करते हैं जब हम साथ है आज घर में। वरना और बारी मैं अकेली होती हूँ तो मुझे अकेले ही लंच करना पड़ता है। बट अगर कोई दूसरा इंसान होता है तो अच्छा लगता है, अकेले फिर खाने का मन भी नहीं होता। और अभी प्रणय भी सोया तो खाना भी खा सकते हैं आराम से, वरना उसके साथ बहुत जल्दी करनी पड़ती है। कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको पता ही होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा जल्दी करनी पड़ती है। और यहाँ पर भी हमने एक दीवार लगाई है ताकि हमारा जो वॉश बेसिन है वो अंडर दीवार हो जाए, अंडर द ग्राउंड हो जाए। और आज देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो अब ढूंढते हैं अपने पतिदेव को कि वो कहाँ पर है। एवरीवन, तो उसके बाद जैसे कि हम सो के उठ चुके थे, प्रणय भी उठ चुका था। उसके बाद मैंने खेत में थोड़ा सा काम किया, उसके बाद चली गई थी मैं गाय के पास। और अभी मैं गाय के पास से आ चुकी हूँ और अभी मैं दूध को फाड़ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इससे मैंने पनीर निकालना है। और एक फ्राई पैन मैंने बॉईल करके यहाँ पे रख दिया है। ये हमारे रात के पीने के लिए है, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए। इसमें शुगर ऐड नहीं किया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पनीर कैसे निकालती हूँ। इसे फाड़ने के पहले मैंने इसे अच्छे से बॉईल होने दिया। जब ये अच्छे से बॉईल हो गया था, फिर मैंने इसमें ऐड किया विनेगर। और विनेगर के ऐड करने के बाद ये फट चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैंने ये गैस को सिम कर दिया और इसे हम थोड़ी देर होने देंगे, जब तक इसका पानी अलग ना हो जाए और पनीर अलग ना हो जाए। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा पनीर बन के तैयार है। ये मैंने आज छान लिया। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इस चुन्नी को फोल्ड करके इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा खट्टा पानी, वो इसे निचोड़ दूंगी। बट अब ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसे ठंडा होने देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:14 हो चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज प्रणय की दादी नहीं है। तो अभी और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है बाहर, पता नहीं क्यों, शायद से भी सुबह के टाइम होगी, क्योंकि मैं और बारी इस वक्त नहीं उठती हूँ। तो अभी जाना है मुझे गाय के पास, गाय धोने। तो उससे पहले ढाटू वगैरह पहन लेते हैं। वैसे तो मैंने हाथ मुँह धो दिया है, बट फिर पता नहीं आँख में कुछ छूट रहा है। अभी 5:14 हो रहे हैं और गाय धोने जाना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। पहले मैंने सोचा था कि मैं 6 साढ़े 6 तक जाऊंगी, लेकिन सुबह दूध लेने लोग आ जाते हैं, तो अभी जल्दी जाना पड़ेगा। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग ही रहा होगा। तो ये रही गाय की बाल्टी।
मैं खुद के पास पहुंच चुकी हूँ और आप मौसम देख सकते हैं, कुछ ख़राब ही लग रहा है। तो मौसम तो ख़राब लग रहा है और मैं खुद के पास, गाय के घर के पास पहुंच चुकी हूँ। हमारे से खुद बोलते हैं। और ये गाय के लिए बाल्टी और ये चापन की बाल्टी और ये हमारी गौ माता। राधे राधे। थोड़ा अंधेरा है, खिड़की खोलनी पड़ेगी। मैंने गाय दूध ली और मैं गाय दूध के घर जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बाल्टी है। तो अब मैं आपसे घर में मिलती हूँ, कहीं बाल्टी ना गिर जाए मेरे हाथ से। और मैंने जो देने वाला दूध है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है बर्तन में, जिसको जितना देते हैं। और ये हमारे पीने के लिए दूध बॉयल हो रहा है। और जो शाम को मैंने आपको बताया था पनीर, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बन चुका है। और अब मैं इसे इससे निकालूंगी और ये देख सकते हैं आप। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ये कितना ज़्यादा अच्छा है और बिना मिलावट का है और घर का है और बहुत हेल्दी है। और आप देख सकते हैं अभी से कितना नरम है। तो यहाँ पे प्रणय भी उठ गया था और ये खेल रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसका मूड मॉर्निंग में अच्छा हो। तो मैं भी इसके साथ थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। और अब मैं इसे नहलाने की तैयारी भी करी थी साथ ही साथ। तो अब मैं इसे नहला भी देती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।